बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 99। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टडी किया था उसी से रिलेटेड आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 13 एंड 15। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने दोनों का डिफरेंस बताना है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। सैचुरेटेड दोनों के फर्स्ट पॉइंट में दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है जो कि पेज नंबर 82 पे मेंशन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन्स में है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फर्स्ट 2 लाइन्स में। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है अनसैचुरेटेड की। सेकेंड पॉइंट इज के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स, इनको अल्केन्स कहते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिस इंक्लूड्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसमें 2 ग्रुप्स आती हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस दोनों। जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, क्योंकि अल्केन्स ही इनका एक ही जनरल फार्मूला है CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास 2 ग्रुप्स आती हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, तो दोनों का जनरल फार्मूला आप मेंशन करेंगे। अल्कीन्स का है CnH2n, अल्काइंस का है CnH2n-2। देन फंक्शनल ग्रुप अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तमाम सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन कंपाउंड्स के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ये अल्कीन्स का जनरल फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड्स हो तो ये अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट में आपने एग्जांपल देनी है। अनसैचुरेटेड की एग्जांपल है इथेन, CH3 ये ओवरऑल इसमें C2H6 कार्बन एटम, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इथीन का इसी में से हमने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, दोनों साइड पे एक एक हाइड्रोजन रिड्यूस करेंगे और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये इथीन बन गया है। और मज़ीद हम अगर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे तो इसमें से मज़ीद 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे, एक इस कार्बन को और एक इस कार्बन को, ये इथाइन बन जाएगा। तो ये 5 डिफरेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, तो आप ये डिफरेंस इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट। कि एक कंपाउंड है उसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड है। हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। हमने हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो सबसे पहले हम 4 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपने 4 कार्बन एटम्स यहाँ पे लिख दिए विद सिंगल बॉन्ड्स, और क्वेश्चन में है कि इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप किसी भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये 3 बॉन्ड्स हो गए। अब इस कार्बन एटम्स के देखें, ये 3 बॉन्ड्स यहाँ पे और 4th बॉन्ड ये रहा, तो इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। इसको मज़ीद बॉन्डिंग नहीं करनी, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच करेंगे। इस कार्बन एटम की भी 3 बॉन्ड ये रहे और चौथा ये, तो इसको भी मज़ीद बॉन्ड्स नहीं चाहिए, तो कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको 3 मज़ीद बनाने हैं, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसी तरह से इस कार्बन एटम का एक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको मज़ीद 3 चाहिए, तो इसके साथ भी हम 3 हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है कंपाउंड का, जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास आ गए 6 हाइड्रोजन एटम है, 3 ये हैं और 3 ये, तो ओवरऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो द आंसर इज के 6 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 13 इज बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है। सो दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो इनका बॉन्डिंग ही है। नंबर ऑफ बॉन्ड, जो नेचर ऑफ बॉन्ड्स है उसकी बेसिस पे इनको 2 अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। So the most significant difference between alkenes and alkynes is that alkenes have double bond whereas alkynes have triple bond. Question number 15 is why hydrocarbons are soluble in organic solvents. हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों सॉल्युबल होता है, तो इसकी हमने रीज़न देनी है।
सो पेज नंबर 81 पे सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन से आंसर स्टार्ट हो रहा है। आपने रीज़न की हेडिंग देनी है एंड देन उससे नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है कि दे मीन्स हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है कि द हाइड्रोकार्बन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर पोलर है और वो पोलर सब्सटेंसेस को ही डिज़ोल्व करता है, और हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर हैं तो ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर बट दे रेडिली डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो क्योंकि ये खुद नॉन पोलर है इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आसानी से डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने रीज़न की हेडिंग दे के आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिखना है। तो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 13 एंड 15 ऑन योर नोटबुक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।